2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस अल्लाह जो है ना अपने बंदों पे किस तरह मेहरबान हो जाता है कि इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। अल्लाह बहुत मेहरबान है। ये जी अचानक से सुबह का टाइम था और इतने बादल आए और हवा इतनी मज़े की चली, ऐसे लगा जैसे रूह को ठंडा कर दिया। और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि ये देखें हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बाजी जब भी आप देखें कि बारिश हो रही है तो अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ये जो बारिश है ना रहमत वाली हो और हम पे जो जितनी भी मुसीबतें हैं उसको दूर करना, इसको रहमत वाली बारिश करना। बाजी इतना ठंडा सा मौसम था और तबीयत जो थी ना वो बाग बाग हो गई थी। तो बस जी हर तरफ पानी पानी और इतनी ये बारिश का मौसम मुझे इतना पसंद है कि बस मैं कहती हूँ कि फिर तो मेरा दिल चाहता है कि बाहर निकलूँ और इस बारिश के मौसम में और बहुत बारिश के मौसम में जी आ गई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो इधर मैंने जल्दी से किया था हलवा पूड़ी का नाश्ता। भाई ने सरप्राइज़ दे दिया था, कह रहे थे आज तुम्हें छुट्टी, आज जो है बाज़ार का ही नाश्ता जो है तुम्हें मैं खिलाता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है जी। नाश्ता करने के बाद जी इधर आ गई चाय की बारी। अम्मी जी के लिए चाय मैं सेपरेट बनाती हूँ, कच्चे दूध की उनको पसंद है कि कच्चा दूध जो बॉयल नहीं किया होता वो वाले दूध की चाय ज़्यादा मज़े की बनती है, मुझे वो वाली चाय बना के दो। इधर मैंने अपनी अलग बनाई थी जिसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी इसमें दालचीनी और जो थी छोटी इलायची वो इसमें मैंने शामिल कर दी थी और हल्की आंच कर दी थी, ताकि हल्की आंच पे जो पकने वाली चाय होती है ना वो बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो वो बहुत पसंद होती है। ज़बरदस्त सी चाय मेरी हो चुकी थी तैयार। अम्मी जी के लिए चाय भी मैंने बना ली थी और मौसम इतना अच्छा था ना, इस तरह के मौसम में जी चाय मुझे बहुत पसंद है। इस तरह चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। बाजी चाय पीने के बाद जो थे मेरा बच्चा आ गया था स्कूल से वापस, मोहम्मद अली, और वो कह रहा था मामा जल्दी से मुझे नगेट्स बना के दो। तो गैस तो जा चुकी थी तो मैंने निकाला सिलेंडर और फिर मैंने एक पैन निकाला। ये मैंने पैन जो है जब मैं फ्राई करती हूँ तो इसको निकाल लेती हूँ, वैसे इसको मैं फिर साइड पे रख देती हूँ। और ब्रेड क्रम्स निकाले, एक अंडे को मैंने फेंटा क्योंकि नगेट्स जब मैंने बनाए थे ना तब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के नहीं फ्रीज़ किया था, मैंने ऐसे ही कर दिया था। इसको पहले से मैंने निकाल के फ्रीज़र से रखा था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद फिर इसको मैंने जो था एक अदद अंडे को मैंने फेंटा और उसके अंदर मैंने अंडे में थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था और ब्रेड क्रम्स बना के मैंने पहले ही बॉक्स में रखे होते हैं फ्रिज में, ताकि जब मुझे अचानक से इनकी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कोई टेंशन ना हो। फ्रिज में बना के चीज़ जो पड़ी होती है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदा दे देती है। तब तो आपको बहुत मुश्किल काम लगता है ना, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ने पे वो चीज़ काम आती है ना फिर आपको पता चलता है कि आपने कितना अच्छा काम जो है ना वो कर लिया है बर वक्त। बस जी इधर नगेट्स हो रहे थे फ्राई और उधर जी दोबारा से फिर मेरा दिल चाह गया था चाय पीने का, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं बनाई थी। मैंने कहा अब मैंने चाय नहीं बनानी, मैंने चाय इंशाल्लाह रात को ही अब पीनी है, अब ज़्यादा नहीं पीनी, क्योंकि मुझे जो है चाय ज़्यादा पीने से भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे सूट नहीं करती। ये जी इसके ऊपर मैंने अपनी तरफ से तो बहुत हल्की आंच की थी, लेकिन हल्की आंच करती थी तो जो थे ना मुझे इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें सिलेंडर पे काम करने से। फिर भी ये देखें ना माएँ, मैं कहती हूँ इतनी मेहनत करती हैं ना अपने बच्चों के लिए कि गैस हो सिलेंडर हो, जो चीज़ें आपने अपने दौर में नहीं भी इस्तेमाल की होती ना वो भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, ताकि मेरे बच्चे जो हैं ना वो किसी तरह खुश हो जाए और उनको किसी किस्म की कोई भी टेंशन या परेशानी ना आए। बस इधर नगेट्स हो चुके थे फ्राई और इसको मैंने किया था एक अदर क्या किया था एक अदद प्लेट निकाली थी और उसके ऊपर रखा था टिश्यू पेपर और सारे नगेट्स रखे थे। बच्चे जब कहते हैं ना एक चीज़ बना दे तो उसके बाद उनमें तो सब्र ही नहीं होता, ऐसे आवाज़ें लगाना शुरू हो गया था ना कि जैसे मैंने पहले कभी कोई काम ही नहीं इसको करके दिया। बस जी जल्दी जल्दी में आँच हो गई थी थोड़ी सी तेज़ और ये थोड़े डार्क ही हो गए थे। और आजकल के हमें जब हमारा दौर था ना हमें जो भी चीज़ मिलती थी ना हम खा लेते थे। अब ये बच्चों का दौर है ना उसमें इतने ज़्यादा नुक्स निकालते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर ये जो आप देख रहे हैं जूते, ये ECS से जो थी, आपको पता है आजकल वैसे भी सीज़न है, हर ब्रांड ने सेल लगाई हुई है, तो हम लोग भी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, जैसे तैसे करके बस हम कहते हैं कोई ना कोई चीज़ हमें आ जाए। ये जी जूतियाँ थी, कुछ सैंडल बड़े अच्छे लगे थे तो हमने कहा वो ले लेते हैं, और अभी रात में ही आए थे तो मैंने कहा ये आपके साथ इनकी वीडियो शेयर करती हूँ
और कुछ जो थे सर्दियों के थे वो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा ले लो, सेल में बड़े अच्छे जो प्राइस में मिले थे तो मैंने इसको ले लिया। ये मैंने एक अपने लिए लिया था। और हमारी आदत है कि हम जब भी मार्केट में जाती हैं ना, हमें किसी की चीज़ जो पसंद आती है ना, हम वो ही ख़रीद लेते हैं। यानी कि घर आकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, यानी कि जिसको जो पसंद होगी ना वो रख लेता है। ये हमारी आदत है। तो ये वाले सैंडल थे, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने अपनी सिस्टर को दिए थे और दूसरे वाले मैंने खुद रखे थे, यानी कि सबको दिखाए थे कि जिसको जो पसंद है, जो साइज़ है ना, वो आप ले लो। तो कपड़ों के जो कपड़े होते हैं, जब हम शॉपिंग करते हैं कपड़ों के हवाले से भी हमारा ऐसा ही होता है कि हमें जो चीज़ पसंद हो हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। जिसको जो चीज़ पसंद हो वो रख लेती है। बस जी ऐसे शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात के, ऐसे सलूक इत्तेफाक से टाइम गुजरता जा रहा है। और ये जो थे, ये वाली जूता मुझे बहुत पसंद आया था लॉन के सूटों के साथ। और आगे जैसे ही आपको पता है शादियों का सीज़न आ जाना, तो उसमें भी बहुत अच्छा पहना जाएगा। और मुझे सूट भी बहुत हुआ था। ये मैंने एक जूता लिया था, 3 4 5 इकट्ठे मैंने जूते ले लिए थे। और ये जो था एक और जूता, ये मुझे बहुत पसंद था। आप कोई भी चीज़ आपने घर में ला के रखी होती है ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो अचानक से जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से तब आपको ज़्यादा काम आ जाती है। और ये जो है, ये वाला जूता भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिंपल थे लेकिन ये बहुत मुनासिब रेट पे थे, तो इस वजह से फिर मैंने ये घर में आम रूटीन में पहनने के लिए ना ये जूता ले लिया था, अचानक से बाहर निकलने के लिए। ये भी अच्छा था। तो ये जो थी, ये मैंने की थी ECS से शॉपिंग। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको 1-2 दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए इस तरह ब्रांड्स पे, तो आपको काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि जो सीज़न आउट ऑफ सीज़न होने लगती हैं ना चीज़ें, यानी कि वो फिर बहुत अच्छी आपको अच्छे मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। इधर जी मेरी सिस्टर बना रही थी केक, तो मैंने कहा कह रहे आज थोड़ा सा मौसम चेंज है तो आज सारा कुछ हमने आज ही कर लेना है बस जी। और केक उसको बहुत पसंद है, तो ये वाला केक बहुत अच्छा बनाती हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी खूबी से ज़रूर नवाजा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो इंसान काम नहीं करता तो उसको कोई काम ही नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कर लेता है। और हमारी माशाल्लाह जो ख़वातीन हैं और हमारी वालदे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा हमें एक्सपर्ट कर दिया है ना कि अगर हमने ज़िंदगी में वो कोई काम ना भी किया हो ना, फ़र्स्ट टाइम करें, तो ऐसे लगता ही नहीं ये पहली दफ़ा काम किया हुआ है। ऐसे लगता है कि जैसे उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है। बाजी जब मेरी ये सिस्टर देखती है ना घर में बनाना पड़े हमें यहाँ, और जो ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, तो फिर ये केक बनाना शुरू कर देती है। अच्छी बात है, बच्चियों को ऐसे ही बनाना चाहिए और अपने अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बस जी इसको सबसे मुश्किल काम लगता है इसको बेक करना। और ओवन जो था वो इस्तेमाल नहीं करती, वो कहती मुझे इस पे देचके में बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है। और जबकि मुझे तो ओवन में ही आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ ओवन में उसको लगा के। ये जो है ना, इसको अंदाज़ा इसमें देचके में बनाने का, तो इस वजह से ये जो है देचके में बनाती है, तो ये आँच कर दी थी तेज़, ताकि जो है देच का हो जाए गरम। और अब इसको बारी थी, अब इसको जो था ना बेकिंग के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। मोड़ जो थी वो काम वाली कहीं साइड पे रख गई थी, मुझे नहीं पता किधर रख के गई थी। तो मैंने इसको कहा कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है आपको जो चीज़ हो उसके अंदर ही आपने बेकिंग करनी है। ये जी एक देच की थी, तो उसके मैंने निकाल के दिया। तो मैंने कहा इसके अंदर बेक करो, देखते हैं कैसा बनता है, और इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो जो था ये नीचे बटर पेपर, और इसको ऊपर लगा, इसके नीचे लगाया ऑयल। पहले बटर पेपर को रख के देखा था कि इसमें किस तरह का यानी कि पूरा आएगा, पूरा भी आएगा कि नहीं आएगा। बटर पेपर को ऑयल लगाने के बाद जितना भी बैटर था वो सारा इसके अंदर, ये देखिए अच्छे तरीके से इसको डाल दिया था। और दूसरी तरफ चूल्हे पे रख दिया था देच का, ताकि वो हीट हो जाए। जब हीट हो जाएगी, अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो फिर ये केक जो था इसमें डाल देना था। मैंने कहा ये क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से इसको हलाई जा रही है। कह रही है आपा आपने जो मोड़ नहीं निकाल के दिया था वो सारा गुस्सा मैं देचके पे निकाल रही हूँ, इसको उठा उठा के मारने के। ये जी इसके पास था ड्राई फ्रूट, जो आपकी पसंद हो ना, जो आपको अच्छा लगता है वो मैं समझती हूँ वो इसमें डाल दो। ये तो ज़्यादातर इसमें जो है अखरोट और बादाम ही डालती है मेरी सिस्टर, और ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आप एक दिन इसको बना के इसको वैसे फ्रिज में नहीं, वैसे ही बाहर किचन में रखते हैं, तो अचानक से आपके घर गेस्ट भी आ जाएँ और गेस्ट के आगे भी रखेंगे ना, यकीन माने वो जज नहीं करेंगे ये घर में बेकिंग की है कि बाहर से मंगवाया है। बाजी ये हुनर जो है ना अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है, तो मैं इसको कहती हूँ कि ये तुमने मुझे ज़रूर बताना है, सिखाना है। लेकिन बस ज़िंदगी इतनी भागम भाग में है ना कि समझ नहीं आती कि कौन सा टाइम
कैसे गुज़र जाता है, बस वक़्त और दिन का पता ही नहीं चलता। तो मैं ऐसा समझती हूँ, सम टाइम मैं रात को बिस्तर पे लेटती हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, है मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है ना, तो मुझे इतनी तौफ़ीक दे कि मैं आगे वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी कर सकूँ। और मेरे ख़्याल से हर मुसलमान को ये दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि है मेरे अल्लाह, तू जैसे इधर मेरे लिए आसान ज़िंदगी रखी है ना, उससे भी ज़्यादा आसान आगे वाली ज़िंदगी कर। और अल्लाह से दिन रात दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है ना, आपको पता भी नहीं चलता। अब कब जवान होते हैं और फिर शादियों में, फिर बच्चों में, और फिर बूढ़े भी हो जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता किस तरह भागम भाग में आपकी ज़िंदगी जो है ना काफ़ी गुज़र चुकी है। तो अल्लाह के अपने लिए, अल्लाह पाक को, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जो है ना वो फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं, तो हमें अपने लिए जो है ना अल्लाह के हुज़ूर ज़रूर हाज़िर होना चाहिए। और ज़्यादा मैं कहती हूँ, अपने इतने टाइम में से ना, तो अल्लाह के ने जो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है ना, तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। तो हमें 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको नहीं भी टाइम मिलता, क़ज़ा करके जैसे तैसे करके, मैं ऐसा समझती हूँ वो ज़रूर करना चाहिए। बाजी इधर जी देश का जो था वो हीट हो चुकी थी उसमें, और सबसे मुश्किल काम इसको लगता है, मेरी सिस्टर को, इसके अंदर जो है ना वो रखना। तो मैं कहती हूँ हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट है। मैंने इसको कहा साइड पे हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा हाथ जल जाए, तो मैंने इसको बहुत एहतियात से जो था ना रख दिया। अब सिस्टर ने बना लिया केक, अब बारी थी सब्ज़ी बनाने की, अम्मी जी ने दूसरे चूल्हे पे रख लिया था। ये जो थी शिमला की सब्ज़ी, ये इतनी मज़े की बनती है ना, मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं बनाती थी। जब से अम्मी की तरफ आई हूँ ना, माशाल्लाह से अम्मी बहुत अच्छे से बनाती हैं, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाती हैं वो बहुत मज़े का बनता है। बाजी इधर देखिए अम्मी जी बना रहे थे खाना, मेरे पास था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा क्यों ना ये वाला टाइम जो है ना अम्मी जी के सूट पे लगाया जाए। ये मैंने जो था सूट पहले से इसके पैच लगवा के रखे थे। ये जो इसकी लेस थी ना, इसको मैंने डाई करवा के रखा था। हाँ, तो इसकी कटिंग मैंने पहले से की हुई थी, इसको लगानी थी लेस, और उसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये जी फ्रंट साइड था, और जो था इसकी बैक साइड थी, ये मैंने इसमें काफ़ी चेंजिंग की थी। यानी कि जो ये जो आप देख रहे हैं दामन का पैच, ये दरअसल दामन का पैच नहीं था, ये था बाजुओं का पैच। तो मैंने किया था दामन, बैक जो थी बिल्कुल प्लेन थी, और जो फ्रंट का साइड थी वो मैंने बैक पे लगाई थी, और बैक की जो बैक पे तो था नहीं, जो फ्रंट का था वो मैंने काट के जो था बाजुओं पे लगाया था। जो बाजुओं का साइड थी ना वो मैंने बैक पे लगाई थी। बाजी आपको समझ तो आ गई होगी, हो सकता है मैं उल्टा सीधा बोल गई हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त अम्मी जी का सूट था, ये ईडन रोब से हमने लिया था, और इसी तरह से सूट लेके हम रख लेती हूँ मैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है थोड़ा सा ज़िंदगी का निकाल के, तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। ये मैंने जब शॉपर खोला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने इसकी ऑलमोस्ट नेक भी जो थी वो तैयार की हुई थी। आप जब पैच लगवाते हैं ना, तो बड़ी समझदारी से आपको जो है ना वो बताना पड़ता है कि किस तरीके से इसको पैच को कहाँ पे रख के, कितने इंच का गला रख के तो आपने लगाना है। तो ये नेक बिल्कुल भी नहीं सही लगाई थी। फिर मैंने जितना अम्मी जी की नेक बनाती हूँ ना, जितने साइज़ के हिसाब से, फिर मैंने इसको खुद ही एडजस्ट किया था। ये इसकी जो ज्वाइंट लेस थी इसके ऊपर जो देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये थी इसके साथ मैच नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने इसको सिलाई किया ना, ये बहुत अच्छा लगा था। और ये देखें जी अम्मी जी उधर खाना बना रहे थे, और केक जो था वो बेक हो रहा था, और माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त सा मैंने सूट कर लिया था तैयार। और इसकी सारी अंदर से की थी मगज़ी, इसको मैंने तरपाई किया था, और ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ मिनटों में ये काम हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी जो थी तंदुरुस्ती दी कि ये मैंने काम कर लिया। और ये जब मैंने अम्मी जी को पहना के देखा था ना, बहुत प्यारा लगा था। ये मैंने सारे इसके जैसे ये जो थे गटां बने हुए थे वैसे ही बनाए थे। ये नीचे से पहले से मैंने बाज़ार से तैयार करवा लिया था, इसके बाजू जोड़े थे, और माशाल्लाह से सूट ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। और इसका ट्राउज़र जो था वो शलवार पहनती अम्मी जी, वो मैंने तैयार कर ली थी। ये सिंपल सी थी शलवार इस तरह से पाँचों की, वो मैंने जो थी वो बना ली थी। और साथ ही इसका जो मुश्किल काम था ना, वो इसके दुपट्टे को लैस लगानी थी। फिर भी मैंने इसको, ये देखें कितनी सफाई के साथ इसकी लैस जो थी वो मैंने इस तरह से तैयार कर ली थी। और शुक्र
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सूट अम्मी जी का तैयार हो गया था, नहीं तो ऑलमोस्ट मेरे तो आउट ऑफ सीज़न ही हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि बस ज़िंदगी इतनी भागम भाग है कि समझ ही नहीं आती। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा सूट हो चुका था तैयार। इसको तैयार करके तो मैं इसको पैकेट में उसी तरीके से डाल के और अम्मी की सेप में रख देती हूँ, ताकि जब आपको जाना पड़ता है अचानक से और फिर इसी तरह से निकालें, प्रेस करें और पहने। और अम्मी जी, अगर आप वालिदैन की खिदमत करते हैं ना, तो यकीन माने वो दिल से अगर आपको एक भी दुआ दे दें ना, तो वो आपकी कामयाबी का राज बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और किस तरह से वो कामयाब बन जाते हैं इंसान। ये जी माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है केक बना था। और अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहिए, मुश्किल नहीं करना चाहिए। ये देखें जी देचके में बनाया ये केक और इसका मोड नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने वही कहा था अपनी सिस्टर को कि वो देचकी में बना लो। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक बना था और अंदर से इतना सॉफ्ट था ना। हर दफ़ा जो जब आप चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं ना, तो उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, एक दो दफ़ा आपको तजर्बा करना ही पड़ता है, फिर आप बनते हैं। जब फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर ने ये केक बनाया था ना, इतना बुरा नहीं बना था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बना था कि जो हम इतने उसको जो मार्क्स दे सकते। बात जी ये देखें ये केक कितना ज़बरदस्त था। इस तरह से आप केक बना के एक बॉक्स में रख देते हैं ना, तो अचानक गेस्ट आपके घर में आए, तो गेस्ट ना भी आएँ तो आप चाय के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट डाला है ना, उसका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और चॉकलेट जो है ना, वो भी बहुत मज़े की लगती है। और ये जो आप चॉकलेट और ऐसी ये बेकिंग वाली चीज़ें जितनी परचेज़ करनी होती हैं ना, एक दफ़ा ही पैसे लगते हैं, बार बार आपके पैसे नहीं लगते। जो देखने में लगता है कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो आप जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी नहीं बात जी। मैंने इधर बनाया था चाय का कप ज़बरदस्त सा और मैंने केक खा रही थी, तो मेरे भाई भी आ गए, तो उन्होंने कहा मैं भी टेस्ट करता हूँ, और उन्होंने भी जो था बहुत पसंद किया था। हर चीज़ इसमें बैलेंस थी और मीठा इतना नहीं डाला था, क्योंकि हम लोग मीठा इतना नहीं खाते। ऐसे दुआओं में याद रखें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।